जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के पहले स्कंद के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं व्यास जी के जन्म की कथा तथा महाभारत आदि पुराणों की रचना, नारद जी का श्री वेद व्यास जी को भागवत रचना का आदेश तथा अपने पूर्व जन्म के इतिहास का वर्णन, तथा देवऋषि नारद जी का श्री वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना। शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से कहा है, हे सूत जी, अब हमारी इच्छा है कि आप हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की वह कथा सुनाएं जिस कथा को आपने श्री व्यास जी महाराज जी के द्वारा श्रवण किया है, तथा यह भी बताने की कृपा करें कि इस कथा को श्री सुखदेव जी ने किस युग में राजा परीक्षित को सुनाया था। जब इस संसार में मृत्यु होना निश्चय ही है, तो फिर राजा परीक्षित को सर्प के काटने का भय क्यों हुआ, तथा ये भी बताइए कि श्री सुखदेव जी महाराज जी तो एक क्षण से अधिक कहीं ठहरते नहीं थे। फिर राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के लिए 7 दिन तक एक स्थान पर वो कैसे बैठे रहे, तथा श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने कैसे पहचाना। आज शौनक आदि ऋषियों के इन वचनों को सुनकर पौराणिक सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे ऋषियों, मेरे सद्गुरुदेव भगवान वेदव्यास जी महाराज ने मुनि श्रेष्ठ पराशर तथा सत्यवती के संयोग से द्वापर युग के अंत में इसलिए अवतार लिया था कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष और द्वापर में 1,000 वर्ष होती थी, और जब तक आयु पूरी नहीं हो जाती थी तब तक मनुष्य मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था। तो धर्म कर्म के कार्य करने का उसको पूरा अवसर मिलता था, उसको पूरा समय मिलता था। लेकिन वहीं कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 120 वर्ष की ही रह जाएगी, तथा उसमें भी पाप कर्म करने के कारण वे इससे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उन्होंने ये भी सोचा था कि अन्य युगों में तो मनुष्य दीर्घायु होने के कारण अपना समय यज्ञ आदि शुभ कर्मों में व्यतीत करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, परंतु कलयुग में कम आयु होने के कारण वे कोई भी धर्म कर्म नहीं कर पाएंगे, तथा कलयुग में मनुष्यों के पास धन की कमी रहेगी। इस कारण से भी वे धर्म के कार्य नहीं कर सकेंगे। वे कलयुगी जीव संसारिक भोग विलास में डूबे रहकर सदा संसार में अपने मन को आसक्त करके रखेंगे। इस कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अतः केवल हरि भजन द्वारा ही उनका कल्याण होना संभव हो सकेगा। भगवान वेद व्यास जी ने कलयुगी मनुष्य को भक्ति का संदेश देने के लिए ही अवतार लिया था। एक दिन श्री वेद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान और ईश्वर आराधना करने के बाद अपने मन में विचार करने लगे कि ये कलयुग के प्राणी कैसे मूर्ख हैं, जो सत्संग द्वारा ईश्वर को पहचानने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं और न सांसारिक तृष्णा को छोड़ पाते हैं। इनके उद्धार का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर मेरे सद्गुरुदेव महाराज जी ने वेद के ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 भाग किए हैं। ऐसा उन्होंने इस कारण किया था कि अल्प आयु होने के कारण, कम आयु होने के कारण कलयुग के मनुष्य यदि सब वेद ना पढ़ सकें तो वे किसी एक भाग को तो भली भांति पढ़ ही लेंगे। जब वेद व्यास जी महाराज जी ने वेद के 4 भाग कर दिए तो उन्हें ये ध्यान आया है कि शूद्र और स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने चारों वेदों का तत्व निकालकर महाभारत और अन्य 17 पुराणों का निर्माण किया है। ऐसा इस कारण किया कि इन्हें पढ़कर अथवा सुनकर सभी छोटे बड़े मनुष्य इस अपार भवसागर से पार हो पाएंगे। उनके मन में एक ही भाव था कि बस मनुष्य भवसागर से पार हो जाएं।
महाभारत पुराण 1,00,000 श्लोकों का है। उसे सुनने से महान पुण्य प्राप्त होता है। वेद का विभाग करने और महाभारत और अन्य 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी श्री वेद व्यास जी महाराज जी के हृदय में संतोष नहीं हुआ है। तब वे सोचने लगे कि इतने सारे ग्रंथों की रचना करने पर भी मेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही। इस प्रकार श्री व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर चिंता मग्न बैठे हुए हैं। उसी समय श्री व्यास जी महाराज जी ने देवऋषि नारद जी को देखते ही बड़े आदर सत्कार से सुंदर आसन पर बैठाकर पाद्य अर्घ्य आदि से उनका पूजन किया है। व्यास जी महाराज जी को आज उदास देखकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे व्यास जी, आपने वेदों का विभाजन करके महाभारत और अन्य 17 पुराणों की रचना की है, फिर भी आप चिंतित क्यों हैं? आप मुझे अपनी चिंता का कारण बताएं। हो सकता है मैं आपकी चिंता को दूर कर सकूं। व्यास जी महाराज कहने लगे हैं कि हे नारद जी, आप सर्वांतर्यामी और तत्वज्ञानी और परम प्रवीण हैं। अतः आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा प्रयत्न बताइए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। इतने सुंदर ग्रंथों की रचना करने पर भी न जाने मेरे हृदय में संतोष क्यों नहीं होता है। मैंने सब ग्रंथों की रचना केवल इस कारण की थी कि मनुष्य को आनंद मिले, वो भवसागर से पार हो जाएं, उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन इन ग्रंथों की रचना करने पर भी जब मेरी आत्मा ही प्रसन्न नहीं है, मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है, तो कलयुग के बाकी जीव कैसे प्रसन्न हो पाएंगे? बस यही चिंता मुझे सता रही है। कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे होगा जब मैं ही चिंता मग्न हूं? इतने सारे ग्रंथों की रचना करने पर भी तो मनुष्य मेरे द्वारा रचित ग्रंथ पढ़कर शांति को कैसे प्राप्त करेंगे? जब मुझे ही सुख चैन नहीं मिल रहा तो उनको शांति कैसे मिलेगी? देवऋषि नारद जी आज व्यास जी महाराज जी को कहने लगे हैं, हे वेद व्यास जी महाराज, जिस प्रकार आपने महाभारत और अन्य 17 पुराणों में भगवान के गुणानुवादों का उल्लेख करके यज्ञ, तप, तीर्थ, दान, व्रत, नियम, देवता और संसारिक प्राणियों पर विस्तार सहित वर्णन किया है, उसी प्रकार आपने श्री नारायण भगवान के चरित्र, लीला, गुण तथा यश से परिपूर्ण किसी उत्तम ग्रंथ की रचना नहीं की हुई है। अतः भगवत भक्ति के बिना सभी शास्त्र अधूरे हैं। ज्ञान अलग बात है, लेकिन भक्ति के बिना ज्ञान की शोभा भी नहीं होती है। इसी त्रुटि के कारण आपको हृदय में संतोष नहीं हुआ है। पर ब्रह्म प्रभु की लीला करते अथवा अन्य ग्रंथों को पढ़ने सुनने से क्या लाभ? प्राणी को बारंबार इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है और भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में मन लग जाने पर जो आनंद प्राप्त होता है वह अविनाशी होता है, नित्य होता है। जो संसारिक मनुष्य अनेकों तरह के भय दुखों से पीड़ित हैं, वे श्री हरि भगवान जी की कथा सुनने तथा पढ़ने से समस्त संकटों से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण और कीर्तन में श्री नारायण भगवान जी की लीला का विस्तार से वर्णन हो, उसी को सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए। भगवान के भजन तथा कीर्तन के करने से मनुष्य संसार में रहकर मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और मरने पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान के चरणों में मन लगाने से जैसा आनंद प्राप्त होता है, वैसा आनंद इंद्र और कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं मिल सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को एकाग्र करके श्री नारायण जी भगवान का स्मरण और भजन करे, भगवान से प्रेम करे। प्रेम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्राणी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जगत में सुख और दुख को भोगता है। सुख का समय आसानी से कट जाता है, लेकिन दुख आने पर हर कोई चिंता मग्न हो जाता है। वही दुख भगवान का भजन करते समय कांटे के समान हृदय में चुभता है, शूल के समान हृदय में चुभता है। जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान के श्री चरणों का चिंतन करते हैं, उन्हें वह कांटा फिर कष्टदायक महसूस
नहीं होता है और वे लोग माया से छूट जाते हैं। जो लोग यज्ञ, तप, व्रत और तीर्थ आदि तो करते हैं परंतु अपने हृदय में भगवान की भक्ति नहीं रखते, वे कभी भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं और वे अपने शुभ कर्मों से प्राप्त अभीष्ट फलों से कुछ दिनों तक स्वर्ग आदि का सुख भोग कर पुनः इस संसार सागर में लौट आते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म हो जाता है। क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना, भगवान से प्रेम किए बिना मनुष्य भव सागर से पार नहीं हो सकता है। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे व्यास जी महाराज, अब आप किसी ऐसे परम सुंदर ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें परब्रह्म परमेश्वर की समस्त लीलाओं, गुणानुवादों का सविस्तार उल्लेख हो तथा जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य पुण्य फल प्राप्त करके अंत समय में मोक्ष पद को प्राप्त हो सके। ऐसे ग्रंथ की रचना करने पर ही आपके हृदय को शांति मिलेगी और आपको परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर देवऋषि नारद जी पुनः कहने लगे हैं, हे व्यास जी महाराज, यदि आपको शंका हो तो मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता एक वेदांतिक ब्राह्मण की सेवा किया करती थी और वह ब्राह्मण साधु संतों की सेवा किया करता था। एक समय की बात है कि वर्षा ऋतु में उस ब्राह्मण के घर कुछ साधु महात्मा आकर ठहरे हैं। उस ब्राह्मण ने मेरी माता को उन सब की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। मैं बालक होने के कारण अपनी माता के साथ दिन रात उन साधु महात्माओं की सेवा में लगा रहता था, जिससे उनके द्वारा भगवान का गुणानुवाद सुनता था और भगवान की कथा सुनता था तथा उन साधु लोगों के भोजन करने के पश्चात जो जूठन बच जाती थी उसे मैं बड़े प्रेम से खाता था। चातुर्मास्य व्यतीत होने के बाद जब वे साधु महात्मा जाने लगे उस समय मैं भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन वो मुझे अपने साथ लेकर जाने को तैयार नहीं थे। मेरे मन की कामना यही थी कि उनके साथ जाकर अपने जीवन को भगवान की भक्ति में बिता दूं। मैं रोने लगा, लेकिन वो मुझे साथ लेकर जाने को तैयार नहीं थे। जब मैं उच्च स्वर से रोने लगा तब उन्होंने मुझ पर दया की है और मुझे कहने लगे, हम तेरे लिए एक मंत्र देते हैं, तू उसी का जाप किया करना। उस मंत्र के जाप से तुझे आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने मुझको द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया। इसके बाद वे अपने स्थान को चले गए और मैं उन साधुओं के कथनानुसार उस मंत्र का जाप करता हुआ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के श्री चरणों का स्मरण करने लगा। उस मंत्र के जाप का फल ये हुआ कि मेरे हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया। तब मैंने तपोवन में जाकर भगवान के भजन करने का निश्चय कर लिया। लेकिन मेरी माता मेरे ऊपर अधिक स्नेह रखती थी, मुझे प्यार करती थी। इस कारण वह मुझे क्षण भर भी अलग नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए मैं उसे अकेली छोड़कर नहीं जा सका। लेकिन मेरे मन में एक ही भाव था कि बस मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, मुझे ठाकुर जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को सफल बनाना है। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक दिन अचानक सायंकाल के समय जब मेरी माता ब्राह्मण के लिए गाय का दूध काढ़ने को जा रही थी, उसी समय सांप ने उसे डस लिया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरी आयु केवल 5 वर्ष की थी। माता का देहांत हो जाने पर मैं घर से उत्तर दिशा की ओर चल दिया और मार्ग में अनेकों नदी, नाले और पर्वतों को लांघता हुआ एक घोर वन में पहुंच गया। वहां बहुत से हिंसक पशु मुझे दिखाई दिए, परंतु भगवान की कृपा के भरोसे मुझे किसी से डर नहीं लगा। जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है उसे किसी का भय नहीं रहता है। उस समय मेरा ध्यान भगवान के चरणों में लगा हुआ था, अतः मुझे भूख प्यास भी नहीं लगती थी। जब मैं एक निर्जल स्थल पर पहुंचा तो मुझे वहां नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया।
मैं उसी के नीचे बैठकर भगवान का चिंतन करने लगा। ध्यान की उस अवस्था में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि भगवान श्री श्याम सुंदर अपने चतुर्भुजी स्वरूप से हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए, मस्तक पर किरीट मुकुट और कानन में कुंडल पहने, घुंघराले बाल, तापहारिणी चितवन, मंद मंद मुस्कान से मुझे अपने दर्शन दे रहे हैं। उस सुंदर स्वरूप को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया और यही इच्छा होने लगी कि मैं इस मनोहर स्वरूप का सदा ही दर्शन करता रहूं। परंतु कुछ समय बाद जब वह स्वरूप अंतर ध्यान हो गया तो मेरे हृदय को बड़ा कष्ट हुआ और मैं अत्यंत विकल होकर उस निर्जन वन में विलाप करने लगा। हे व्यास जी महाराज, उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तू अपने मन से चिंता को त्याग दे और मेरे भजन में लगा रह। तेरे हृदय में अपनी भक्ति की अधिक वृद्धि करने के लिए मैंने तुझे एक बार ध्यान की अवस्था में अपने दर्शन दिए हैं। अब तू दूसरे जन्म में पुनः मेरा दर्शन प्राप्त कर पाएगा तथा तू मेरे निकटतम भक्तों में रहेगा और मेरी कृपा से तुझे अपने सभी जन्मों का वृतांत भी याद रहेगा। आज देवऋषि नारद जी व्यास जी महाराज जी को अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताते हुए आगे कहने लगे हैं। हे व्यास जी महाराज, आकाशवाणी होने के बाद किसी ने मुझे एक वीणा दे दी। उस वीणा को लेकर मैं प्रभु का गुणगान करने लगा। उस समय मैं अपने मन में सोचा करता था कि प्रभु ने मुझे दूसरे जन्म में पुनः दर्शन देने के लिए कहा है। अब वह शुभ समय कब आएगा जब मेरा यह शरीर छूट जाएगा। इस प्रकार इच्छा करते करते समय आने पर मेरा देहांत हो गया और मैं उस पंच भौतिक शरीर से छुटकारा पाकर श्री हरि भगवान का पार्षद हुआ। कल्प के अंत में जब श्री नारायण भगवान प्रलय के जल में शेष शैया पर शयन करने लगे, तब ब्रह्मा जी भी शयन करने की इच्छा से उनके हृदय में प्रवेश करने लगे। उस समय मैं भी उनकी श्वास के साथ श्री नारायण जी भगवान के हृदय में प्रवेश कर गया। 1000 बार चारों युगों के व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी ने अपनी निद्रा को त्याग कर जब फिर सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया, उस समय उनके अंगूठे द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि ऋषियों के साथ ही मेरा भी जन्म हुआ। हे व्यास जी महाराज, इस प्रकार त्रिभुवनपति भगवान की कृपा से मैं पितामह ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहलाया और मुझे अपने पिछले जन्म का सारा वृतांत स्मरण रहा आया। फिर मैं भगवान वैकुंठ नाथ के दर्शनों की अभिलाषा के कारण दिन रात हरि भजन करता रहा। अब उस हरि कीर्तन का ये फल है कि मैं जिस समय भी श्री नारायण भगवान का स्मरण करता हूँ, उसी समय वे परम दयालु प्रभु मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ कर देते हैं। उस हरि भजन के प्रभाव से तीनों लोकों में मेरी गति है। जहां भी चाहूं क्षण भर में मैं पहुंच जाता हूं। मेरे लिए कोई भी स्थान अगम्य नहीं है। हे व्यास जी महाराज, आप भी उन पर ब्रह्म परमेश्वर की लीलाओं का वर्णन कीजिए, भगवान की लीलाओं का गुणगान कीजिए, जिससे आपको भी उन श्री श्याम सुंदर भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो सके। तब आपका हृदय उनके चरणार विंदों को त्याग कर किसी दूसरी ओर नहीं जाने पाएगा और आपको भगवान से परम प्रेम हो जाएगा। भगवान की लीलाओं में वो शक्ति है, वो आनंद है कि जिसे सुनकर, जिसका गुणगान करके मनुष्य को भगवान से प्रेम हो जाता है। जब आप भगवान की लीलाओं का गुणगान करेंगे, आपको अति आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। उस ग्रंथ की रचना करने पर जो लोग भी उस कथा को सुनेंगे, उन्हें भगवान से प्रेम हो जाएगा, वो भवसागर से पार हो जाएंगे। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।